हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा सीएमए यूएसए का अटेम्प्ट मई जून का पास आने वाला है। अगले महीने ही बेटा पेपर है, तो क्वेश्चन सीरीज चल रही होंगी। अब तक प्रिपरेशन हो जानी चाहिए और इस महीने आप जो भी अपना मॉक सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर्स कर रहे हैं, है ना, कोई भी पीडीएफ उठा के कर रहे हैं, सिमुलेटर से कर रहे हैं, जहां से भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम क्वेश्चंस करने का समय आ चुका है। और बेटा जैसे जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं तो डाउट भी आना नेचुरल है। तो एक ही वन ऑफ द डाउट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, ये फ्रेंड जो ये डाउट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये एक्चुअली इस अटेम्प्ट का डाउट नहीं है। इस अटेम्प्ट में हालांकि ये डाउट पूछा गया है, लेकिन ये सेम कहानी पिछले अटेम्प्ट्स की भी है बेटा। जो अभी पास में अटेम्प्ट्स हुए हैं, ये डाउट उन लोगों को भी आता है। हर अटेम्प्ट में बेटा ये डाउट आता है। इसमें कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे जो वो क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है, कहां अटक जाते हैं बेटा, वो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा लॉजिकली। अब कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। ये जो टॉपिक है ये वैसे सेक्शन सी पार्ट 2 का है, मैं बता देता हूं। मैं हर डाउट की क्लास में आप लोगों को ये बताता हूं ये डाउट कहां से है, कौन सा टॉपिक में से है। तो ये जो डाउट है सीएमए यूएसए पार्ट 2 का सेक्शन सी में से है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन एक लगती है कि ये पार्ट 1 के सेक्शन डी में से। इस क्वेश्चन को ये जो इन्होंने फ्रेम ऐसा कर दिया, लोगों को ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, कि ये जो डाउट है ये पार्ट 2 का नहीं, पार्ट 1 का, और वो भी सेक्शन डी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करके एक सेक्शन है वहां से। उसको मानने की गलती कर देते हैं, लेकिन बेटा वो गलत हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों वो सेक्शन डी का नहीं है और यहाँ सेक्शन सी का है, पार्ट 2 का। सारी बातें चलेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक एंट्री करनी है, ठीक, इसमें बस सारा क्लियर हो जाएगा जो वो पूछ रहे क्वेश्चन में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारी ये जो डाउट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, ये पेपर से पहले, इसका रीजन ये है क्योंकि पेपर से पहले क्वेश्चंस बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की आपको हेल्प करूंगा। तो वीडियो बनाऊंगा जो उन्हीं डाउट की बनाऊंगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, हर अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने यही सोचा जब ये अटेम्प्ट में बार पूछे जा रहे हैं तो इसकी एक वीडियो ही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अब जब ऐसे अटेम्प्ट्स आएंगे उसमें क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करेंगे, तो वो इन वीडियो को एज रेफरेंस देख सकते हैं और आगे सारी चीजें सॉल्व होंगी, हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक दे दिया, आप उस पर ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चंस वहां पे सेंड करिए। तो उससे क्या होगा, मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा, मुझको ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत बार अगर पूछे गए हैं, ये बार बार डाउट आ रहा है, तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा और आपकी उसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हल्की सी कंफ्यूजन आ जाती है, हल्की सी कंफ्यूजन है। क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, उसके बताओ 30 बर्गर, उसके पास बताओ 30 अलग अलग टाइप के बर्गर्स होते हैं। जैसे बेटा हमारे इंडिया में बर्गर बहुत सारी कंपनी, जैसे बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, अपने केएफसी हो गया, सब बर्गर बनाते हैं ना। ऐसी एक रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या है, उसका नाम इन्होंने दिया नहीं, ठीक है। उसके पास 30 टाइप के बर्गर है, 30 टाइप के बर्गर है उसके पास, ठीक है। एंड हैज रिसेंटली, और उसने अभी एक और ऐड करने की सोच ली। 30 अभी है उसके पास, लेकिन वो सोच रहा है नहीं एक और ऐड करूंगा, ठीक है भाई, एक और ऐड कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा, जब उसने उस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, एक नया बर्गर जब उसने ऐड कर दिया, तो कितने उसने 3 महीने के उसको ट्रायल फेज में डाल दिया। देखिए, आपने देखा होगा आपके स्कूल में कभी कोई नया टीचर आता है या कॉलेज में कोई नया प्रोफेसर आता है, आपको क्या लगता है, आप हमेशा आप वो एकदम से परमानेंट हो जाता है? नहीं बेटा, वो प्रोबेशन पीरियड या एडहॉक पीरियड में आता है, टेम्परेरी पीरियड में आता है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा जाता है। वो देखते हैं अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो इसको परमानेंट कर देंगे, अगर ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो फिर इसको निकाल देंगे। ऐसे ही बेटा आपकी जॉब के साथ भी होता है, जहां जॉब करते हो आपको क्या लग रहा है आप एकदम से परमानेंट हो जाते हो? पहले वो आपको थोड़ा टाइम प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, 3 4 6 महीने, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, उसमें वो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि क्या आप कंपनी को वो आउटपुट दे रहे हो जिसके लिए उन्होंने आपको हायर किया। जो आप इंटरव्यू में बातें सुना रहे थे उनको, मेरे पास ये है वो है, क्या आपके पास वो रिक्विजिट स्किल्स है, क्या आप सच में उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो अपनी जॉब में करते हुए? अगर आप नहीं कर पा रहे बेटा, तो उस प्रोबेशन पीरियड में वो चीजें इवेल्युएट करते रहते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है बंदा नहीं कर पा रहा, तो वो आपको निकाल देंगे। ऐसे ही बेटा, एक प्रोडक्ट और ऐड कर रहे हो आप अपनी कंपनी में, आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, एक और ऐड कर रहे हो, तो बेटा उसको पहले प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, ट्रायल पीरियड में उसको एक बार रखा जाएगा, कस्टमर रिस्पांस देखेंगे, कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए क्या रिस्पांस दे रहा है, क्या पॉजिटिव है या नहीं, खुश हो रहा है या नहीं, उसको मजा आ रहा है नहीं, क्या सेल्स इससे कुछ बढ़ पा रही है या नहीं,
ऐसे थोड़े प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। अगर वो प्रोबेशन पीरियड में पास हो जाता है, मतलब कैसे पास होगा, प्रॉफिट कमा के। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब इस नए प्रोडक्ट को ऐड करने से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस प्रोडक्ट को फाइनल कर देंगे, अपनी लिस्ट में जोड़ देंगे, मेन्यू में जोड़ देंगे। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को ऐड करने से लॉसेस में जा रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट हमें लॉस कमा के दे रहा है, तो फिर बेटा ये तो फेल हो जाएगा, इसको हम गेट आउट कर देंगे, ठीक है, अपने मेन्यू से। तो बेटा यही ये क्वेश्चन है, अब पढ़ते हैं। तो उसने उसने भी यही सेम चीज करी। उसने क्या रखा, उसको एक ट्रायल पीरियड पे रख दिया, 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रख दिया, ठीक है। फिर यहां पे बेटा शब्द को ध्यान से सुनना, लिखा गया द प्रोडक्ट्स पार्शियल इनकम स्टेटमेंट आफ्टर 13 मंथ्स। बेटा पार्शियल इनकम स्टेटमेंट मतलब आधी अधूरी, पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के नहीं दी, ठीक है। और बेटा बच्चे सोचते हैं ये इनकम स्टेटमेंट क्या पूरी कंपनी की है, गलत है। पूरी कंपनी की है, 30 के 30 जो प्रोडक्ट्स है उनकी नहीं है, उनसे साफ साफ लिखा है द प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो अभी एक नया प्रोडक्ट इसने ऐड करा ना, उसकी इनकम स्टेटमेंट है। मतलब 3 महीने उसको भी उन्होंने ऐड, 3 महीने उसको ट्रायल पे रखा, 3 महीने बाद देखा कि 3 महीने बाद इसने कितनी सेल्स कर दी, कितना कॉस्ट इस पे इंकर हुई, एडवर्टाइजिंग पे इतना खर्चा हुआ, फिर देखेंगे इस पे कितना प्रॉफिट आया। तो बेटा ये जो पार्शियल इनकम स्टेटमेंट है, ये जो इनकम स्टेटमेंट आपको बना के दी है, ये इस प्रोडक्ट की है, पूरे कंपनी की या ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की नहीं है 30 के 30, ये सिर्फ ये जो नया प्रोडक्ट ऐड किया गया उसकी है, ठीक है। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फिगर्स यहाँ पे सामने लिख दी है, ठीक है, फिगर्स यहाँ पे सामने लिख दिए, आपको दिख जाएगा। बेटा इस प्रोडक्ट पे अब ये 3 महीने की इनकम स्टेटमेंट है, ये 3 महीने की इनकम स्टेटमेंट है, मतलब जब इस ये नए प्रोडक्ट को ऐड करता है तो 3 महीने में ये इसकी $5,50,000 की सेल्स कर देता है। सारी फिगर्स डॉलर में, डॉलर वैल्यू है। वेरिएबल कॉस्ट 3,75,000 की है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मतलब बेटा ये प्रोडक्ट जब इसने स्टार्ट किया होगा तो बेटा अब लोगों को बताना भी तो है, चीख चीख के प्रोडक्ट ऐड कर दिया अब लोग खुद ही आ जाएंगे। प्रोडक्ट आपने एक नया बर्गर ऐड कर दिया अब लोग खुद आएंगे नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा, टीवी पे ऐड डालनी पड़ेगी, सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना, मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ेगा। इस तो लोगों को माइंड में डालना पड़ेगा कि भैया हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया है, नया बर्गर ले आया मार्केट में, आओ आओ इसको खाओ, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग का करना खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन में एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं कि ये जो 2/3 है ना इसमें से, मतलब ये जो पूरा 1,80,000 है, इसमें से 2/3 फॉर प्रोडक्ट लॉन्च है। बेटा प्रोडक्ट को लॉन्चिंग में पैसा लगा दिया गया है, मतलब 1,80,000 में से 1,80,000 में से 1,20,000 बेटा प्रोडक्ट लॉन्च के लिए खर्चा लगाया जाता है। जैसे अभी सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा जोर शोर कर दी, है ना, तो बहुत सारा पैसा तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग पे लगाया। फिर बाकी जो 60,000 लगा, जो 1/3 है, 1/3 बाकी का वो ऑन गोइंग है, मतलब चला जा रहा है, मतलब रेकरिंग बेसिस में फिर ऐड देते रहते हैं, है ना, रेकरिंग बेसिस में फिर ऐड दिए जा रहे हैं। बेटा ये वो वाला खर्चा, ठीक है, ठीक है। अरे रेकरिंग बेसिस पे ऐड मतलब बेटा फिर जो नॉर्मल ऐड देते ही है ना, जैसे आप अपने टीवी पे देखते हो मैगी की ऐड आती रहती है, अरे सबको पता है मैगी है, लेकिन फिर भी क्यों देते रहते हैं, रेकरिंग बेसिस में देते रहते हैं ना, कहीं लोगों के माइंड से निकल ना जाए मैगी, है ना, ये है। तो बाकी 60,000 ऑन गोइंग है और 1,20,000 प्रोडक्ट लॉन्चिंग लगा, ठीक है। फिर ये है बेटा एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। बेटा यहां से बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं क्या ये पार्ट 1 की बात तो नहीं, और ये एलोकेटेड नाम सुनते ही पार्ट 1 ट्रिगर हो जाता है, एलोकेटेड नाम सुनते ही पार्ट 1 ट्रिगर हो जाता है सेक्शन सी में से या सेक्शन डी में से, है ना। बेटा यहां पे लेकिन एक्चुअली वो पार्ट 1 की बात नहीं कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, वो कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन में, वो मांग क्या रहा है, वो कह रहा है द इफेक्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। बेटा वो बात कर रहा है पूरे कंपनी की इस बात। बेटा ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये किसका है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है जो उसने ऐड करा। बेटा एक नया प्रोडक्ट ऐड करा, ये जो प्रॉफिट आया, वैसे तो ये लॉस है, इसको जो इसने ये जो लॉस आया ये सिर्फ उस प्रोडक्ट का है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहा है अगर क्या इस प्रोडक्ट को ऐड करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी मेरे कंपनी के, ऐसा पूरे कंपनी का जो मेरा बर्गर, जो मेरी पूरी बर्गर कंपनी है उसका जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा, मेरा लॉस तो नहीं कर देगा। बेटा वैसे तो हमको ये दिख रहा है इस प्रोडक्ट को ऐड करके आपको लॉस आ रहा है, देखो इस प्रोडक्ट को करके आपका एक लॉस आ गया, इस प्रोडक्ट में लॉस आ गया, तो यही लॉस कंपनी के लॉस में जाकर कंपनी के प्रॉफिट में जाकर ट्रांसफर होगा, कंपनी का प्रॉफिट कम कर देगा। एग्जाम्पल बेटा आपका एक प्रोफेसर है स्कूल में, वो उसकी इंडिविजुअल रिपोर्ट देखी गई तो वो नेगेटिव है, तो बेटा वो नेगेटिव रिपोर्ट एज अ होल कॉलेज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को कम कर देगा ना। बेटा एक कॉलेज जो प्रोफेसर है वो टेम्परेरी बेसिस में रखा गया, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, अगर वो गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है तो बेटा उसकी तो इंडिविजुअल लेवल पे गंदी लेवल परफॉर्मेंस है ही, लेकिन एज अ होल कॉलेज की परफॉर्मेंस भी तो वो लो कर देगा। तो ऐसा होता है बेटा, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे इसका लॉस आ गया इस प्रोडक्ट का, तो बेटा ये तो फिर ऑब्वियसली कंपनी का भी जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको भी कम कर देंगे, क्योंकि आपने बेटा पार्ट 1 वगैरह सब पढ़ लिया, आपको पता है ना सारे के सारे
सारे के सारे जितने भी डिविजन्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट लाइन के प्रॉफिट को ऐड करा जाता है और उनको टोटल फिर कंपनी के प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सब है बेटा, ये सब कंसेप्ट इन डिटेल अपनी क्लास में समझा चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए, बस वो ये पूछ रहा है, बताओ क्या कंपनी के प्रॉफिट में ये ऐड करके क्या कर देगा। मतलब जब मैं ये प्रोडक्ट नया ऐड करता हूं, इस प्रोडक्ट को जब नया ऐड करता हूं, उसका डिसीजन लेता हूं, इससे मेरे टोटल कंपनी के प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा, बस ये क्वेश्चन है। तो बेटा ये तो पार्ट 2 का क्वेश्चन है, इसमें पार्ट 1 जैसा है क्या, पार्ट 1 जैसा है क्या। हाँ, अगर वो ये कह रहा था कि चलो कंपनी का प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो बेटा कंपनी का प्रॉफिट के लिए वो आपको फिर एक चीज और देता, हेडक्वार्टर कॉस्ट देता, कंपनी की कॉस्ट देता है ना, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, डेप्रिसिएशन बहुत सारा देता है कंपनियों का। ऐसा वो सीईओ की सैलरी, मतलब मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट की सैलरी, तब जाके तो कंपनी का प्रॉफिट निकालते। बेटा वो तो ये पूछ ही नहीं रहा, वो तो हमें इसने गिवन ही नहीं करा। तो बेटा पार्ट 1 का तो सवाल ही नहीं उठता, पार्ट 1 का क्वेश्चन नहीं है ये पार्ट 2 का सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ठीक है। बेटा वो कैसे निकालेंगे, बच्चे बोलेंगे बेटा सिंपल आंसर है, बच्चे बोलेंगे इसका तो सर आंसर वो ही है, देखो एक इसका जो ऑप्शन में दे रखा है, डिक्रीज इनकम बाय 1,25,000, यही हो रहा है सर। देखो साफ साफ पता चल रहा है। देखो सर, हम इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, इस प्रोडक्ट को ऐड करने से देखो सर क्या हो रहा है, हमारा इस प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट 1,25,000, हमारा प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा है 1,25,000 का, 1,25,000 का हमारा लॉस आ रहा है। तो बट ऑब्वियसली सर इस लॉस को कंपनी के प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, तो कंपनी का प्रॉफिट 1,25,000 से 1,25,000 से कम हो जाएगा, तो आंसर वो है। लेकिन गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं। इसका रीजन ये है बेटा, आप 1,25,000 तो दे रहे हो, ठीक है, ये मुझको भी पता है वो कम हो जाएगा, लेकिन बेटा क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आपने क्या इररिलेवेंट और रेलिवेंट कॉस्ट को कंसिडर किया। रेलिवेंट बेटा देखिए, इसमें से देखिए ये तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है। देखो बेटा, आप मुझे पहले ये बताओ इसमें से कौन कौन सी कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते थे। मतलब अवॉइड का क्या मतलब होता है, मतलब अगर आप ये नहीं, आपने आज एक डिसीजन लिया, आपने एक डिसीजन लिया यार मैंने ये प्रोडक्ट ऐड नहीं करना, ये जो भी प्रोडक्ट है बेटा मैंने इस प्रोडक्ट को आज ऐड करना ही नहीं है। तो जब आप ये डिसीजन लेते हो उस प्रोडक्ट को ना ऐड करने का, तो बेटा वो कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। बेटा सिंपल वे में समझाता हूं, अगर आप एक डिसीजन लेते हो कि मुझे अब ये प्रोडक्ट नहीं करना, तो बेटा कुछ कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे उसके साथ। उसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट कॉस्ट, या मतलब अवॉइडेबल कॉस्ट, या रेलेवेंट कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट जो सीधा सीधा प्रोडक्ट से जुड़ी होती है। मतलब आप ये डिसीजन लेते हो कि मैं प्रोडक्ट को करूंगा, तो बेटा वो कॉस्ट इंकर होंगी। आप ये डिसीजन लेते हो मैं प्रोडक्ट को नहीं करूंगा, तो वो नहीं होंगी। जैसे बेटा वेरिएबल कॉस्ट, वो क्या होती है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट होती है। अब बेटा आपने ये डिसाइड करा ये जो मैंने नया प्रोडक्ट है इसको ऐड नहीं करना, तो बेटा ये नई कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है बनाने की, ये भी इंकर नहीं होगी। जब आप डिसाइड ही नहीं कर रहे नया प्रोडक्ट बनाने का, तो फिर बेटा उसको बनाने का खर्चा भी नहीं होगा आपका, है ना। तो ये नहीं होगा। सेल्स बेटा हवा में तो कुछ बेचोगे नहीं, बनाओगे तभी तो सेल्स करोगे, तो ये सेल्स भी नहीं होगी। एडवर्टाइजिंग बेटा, जब प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे तो एडवर्टाइजिंग किसकी कर रहे हो, हवा की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। कोई प्रोडक्ट बनाओगे तभी तो बेटा ये भी अवॉइडेबल है, ये भी अवॉइडेबल है ना, ये भी अवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। मतलब आज अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि मैं इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करता, तो बेटा ये सेल्स नहीं होगी, बनाने का खर्चा नहीं होगा, ये भी अवॉइडेबल है। ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग ये अवॉइडेबल है। लेकिन बेटा ये एलोकेशन फिक्स कॉस्ट, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल है, इररिलेवेंट है डिसीजन के लिए। कैसे, यही कंफ्यूजन आ जाती है। बेटा मुझे बात बताओ, ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, मतलब एक पूरे टोटल की एक रेस्टोरेंट की कॉस्ट थी 1,20,000 मान के चलते हैं। एक ये जो पूरा रेस्टोरेंट आपने खोला इसका आप रेंट देते हैं बेटा। सोचो बेटा ये एक रेस्टोरेंट है, आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला, उसका जो आप रेंट देते हैं 1,20,000 है। आपके पास एक यही प्रोडक्ट है, आपके पास 2 प्रोडक्ट्स है। इसने वैसे बोल रखा आपके पास 30 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, भी आप कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं बेटा, आपने ये जो सारा का सारा अपना ये जो क्या कहते हैं उसको रेंट का खर्चा है ना, आपने इस प्रोडक्ट से निकाल लिया अपना। लेकिन सोचो बेटा आप ये डिसाइड करते हो आप इस प्रोडक्ट को नहीं करोगे, तो बेटा ये जो रेंट का खर्चा है फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्या अपनी जेब से दोगे, किसी प्रोडक्ट से नहीं निकालोगे बेटा। आपके पास जो एक प्रोडक्ट अभी भी बचा है, या इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो बाकी 30 प्रोडक्ट्स हैं बेटा, आप उनसे निकालना स्टार्ट कर दोगे। फिर बेटा इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे इनको तो अवॉइड कर सकते हो। जैसे आपने कहा बेटा, जैसे एग्जांपल है, आप आज डिसाइड करते हो यार आज मन नहीं है बिजनेस करने का, नहीं कर रहे बिजनेस, तो बेटा फैक्ट्री का रेंट तो तब भी जाएगा बेटा, फैक्ट्री का रेंट तो तब भी जाएगा। आप बेटा फैक्ट्री पे ताला लगा दो, घर में बैठ के टीवी देखो, घूमने चले जाओ, कुछ भी करो, फैक्ट्री का रेंट तब भी जाता रहेगा। हर महीने फैक्ट्री का मालिक आपसे रेंट लेके जाएगा। लेकिन बेटा प्रोडक्शन डिपेंड कर, अगर आप आज फैक्ट्री बंद कर देते हो तो वेरिएबल कॉस्ट इंकर नहीं होगी,
क्योंकि आज आपने काम ही नहीं करा, तो काम ही नहीं करा तो बनाने का खर्चा भी नहीं लगेगा आज। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो आपके करने या ना करने से डिपेंड करती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं होती, वो तो होके रहेगी। तो ऐसी यही है बेटा, ये रेस्टोरेंट की फिक्स कॉस्ट है, ये रेस्टोरेंट की फिक्स कॉस्ट है। ये प्रोडक्ट करो, ये प्रोडक्ट को लॉन्च करो या ना करो, बेटा ये रेस्टोरेंट की जो कॉस्ट है फिर भी, या दूसरे के दूसरे प्रोडक्ट से निकाल लोगे। ये 1,20,000 तो वैसे भी आपको इंकर करनी ही थी। ये 1,20,000 की जो रेस्टोरेंट की कॉस्ट थी बेटा, ये तो आपकी तब भी होनी ही थी। आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च मत करो, एक सेकंड के लिए माइंड में लेके आओ कि मैंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करा। अब बेटा तब भी 1,20,000 का प्रोडक्ट का 1,20,000 का आपका खर्चा आएगा, तब भी आएगा ना। तो बेटा इसको कहां से निकालोगे? अपनी जेब से दोगे? नहीं, ये जो बाकी 30 आपके जो बर्गर वाली है, आपके जो बाकी जो 30 बर्गर है आपके, उनसे निकालोगे, पुराने जो बर्गर है उनसे निकालोगे। तो बेटा ये तो आपकी तब भी होगी, चाहे इससे निकालो या दूसरे से निकालो, ये तो बेटा आपका तब भी होना ही था। तो बेटा जब ये होना ही था तो ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये डिसीजन लेने के इररेलेवेंट है। मतलब अब मुझे बताओ, इस प्रोडक्ट की वजह से आपको कितना प्रॉफिट हुआ? तो बेटा 1,25,000 दिख तो रहा है, 1,25,000 लॉस तो है, लेकिन इसमें ऐड बैक कर दो बेटा, इसमें ऐड बैक कर दो अपने एलोकेटेड फिक्स्ड रेस्टोरेंट कॉस्ट। बस इतना ही था बेटा, बस इतना ही था। क्यों ऐड करा दोबारा? तो बेटा एक्चुअली आपका लॉस आएगा 5,000 का। मतलब अब मैं बोल सकता हूं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से, इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर ये जो मैंने नया प्रोडक्ट ऐड करा है, इसको जब मैं लॉन्च करता हूं तो मुझे 5,000 का लॉस होगा। बेटा एक जो नॉर्मल बंदा होगा ना, नॉर्मल आदमी जिसने मैनेजमेंट भी पढ़ी, वो तो बोलेगा भाई साहब 1,25,000 का लॉस हो गया बेटा। लेकिन जिसने मैनेजमेंट पढ़ी, अगर आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक्चुअली आपको 5,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि बेटा ये जो 1,20,000 है, नो डाउट आपने इसमें से माइनस कर दिया, कॉस्टिंग के हिसाब से आपको माइनस करना पड़ेगा बेटा। लेकिन बेटा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप बोलोगे ये यार ठीक है माइनस करना, तो लॉस आ गया 1,25,000 का, लेकिन मेरे लॉस 1,25,000 का नहीं 5,000 का है। लोग बोलेंगे क्यों भाई, ऐसी कौन सी मैथमेटिक्स तुमने ला दी? अरे भाई साहब ये जो 1,20,000 का आप ये लॉस बोल रहे हो ना, सॉरी ये जो कॉस्ट बोल रहे हो, ये तो मुझे तब भी देनी ही थी। सोचो मैं प्रोडक्ट ना करता, मैं ऐड ही नहीं करता नया लॉन्च, ये जो 30 बर्गर है इनके साथ खुश रहता, तो इनके साथ इन 30 बर्गर में से 1,20,000 निकालता। मतलब यहां भी करूं तब भी खर्चा है, यहां भी करूं तब भी निकालूंगा खर्चा, तो ये 1,20,000 का होकर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, रेस्टोरेंट का खर्चा है, रेस्टोरेंट का कॉस्ट है। सोचो रेस्टोरेंट का रेंट है ये, है ना। तो भाई साहब ये तो होगा ही होगा। अब इससे निकालो उससे निकालो, बात तो सेम है। बात ये है इस प्रोडक्ट की वजह से मेरा कितना खर्चा आया, कितना इनकम आया, वो तो बेटा वो तो ये वाले हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के खर्चे हैं। अगर आप प्रोडक्ट ना करो तो ये अभी ऑटोमेटिकली उड़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं उड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो बेटा इसको फिर आप डिसीजन लेने के लिए क्यों कंसिडर कर रहे हो? हटाओ ना इसको, जब ये ऑलरेडी होना ही है, ये तो होना ही है, तो फिर इसको क्यों कंसिडर कर रहे हो? तो बेटा 1,25,000 का लॉस तो हुआ, लेकिन 1,20,000 तो खर्चा देना ही था, इससे ना निकालू तो बाकी 30 प्रोडक्ट से निकाल लेता। तो बेटा 5,000 का एक्चुअली इसकी वजह से लॉस हुआ है। तो इस 5,000 के लॉस को, इस 5,000 के लॉस को फिर आप कंपनी के प्रॉफिट में जब जोड़ते, सोचो कंपनी का प्रॉफिट आ गया 1,00,000, 1,00,000 का कंपनी का प्रॉफिट था। अब इस 5,000 को वहां पे ट्रांसफर करोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की प्रॉफिट स्टेटमेंट होती है, तो बेटा 5,000 से देखो उसने प्रॉफिट कम कर दिया कंपनी का। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है डिक्रीज इनकम बाय 5,000। इसका आंसर है बेटा डिक्रीज इनकम बाय 5,000। बेटा बहुत ही सिंपल था, लेकिन इस छोटी सी चीज की बच्चा कभी कंफ्यूजन हो जाती है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कंफ्यूजन हो जाती है। बेटा छोड़ो ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में पता नहीं क्या कंफ्यूजन रखे हुए, कंसेप्ट पे ध्यान दो। बेटा ये कुछ नहीं था, बस इसमें इररेलेवेंट रेलेवेंट का था। बेटा ऐसे ही कुछ डाउट्स अभी इररेलेवेंट रेलेवेंट पे और आया, वो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, समझाऊंगा कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे कंसिडर किया जाता है। आई होप आप लोगों को बेटा ये डाउट समझ में आया होगा। बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, उससे क्या होगा, ये जो मैं अलग अलग डाउट सीरीज बनाऊंगा आप लोगों को इस पे आएंगी, और अभी पेपर आने वाला बेटा, उससे क्या होगा, आपको बड़ी हेल्प होगी। ये जो डाउट्स मैं बना रहा हूं आपको इंसाइट मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, कंसेप्ट जहां छोटे मोटे आपके गैप्स थे वो यहाँ पे इसको ये फिल कर देंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, वहां पे अपने क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं उनको देखूंगा, एनालाइज करूंगा, फिर उसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव इन नेचर है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप बेटा एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।